हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। क्या होने वाला है आपके जीवन में? अति सक्षम व्यक्ति बनने वाले हैं आप, ठीक है। एक्सट्रीमली कैपेबल। न केवल आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाने जाएंगे जो जब किसी भ्रम में कोई फंस जाए, कोई डिसीजन मेकिंग लेना हो, तो आप सही सलाहकर्ता के रूप में जाने जाएंगे। आपसे लोग एडवाइस लेने आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको आने वाले समय में देखा जाएगा जो लाइफ के प्रति बहुत सकारात्मक है, गहन है, गंभीर है और डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी बहुत अच्छी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। जजमेंट है। आपके निकट भविष्य में, जो आने वाला भविष्य है, उसमें आप जिस ट्रॉमा से, जो भी ट्रॉमा आपको हुआ है, जो दुख हुआ है पास्ट में, जो बिट्रेयल हुआ है, ठीक है, जो रातों की नींद आपकी ख़राब हुई है, उन सब से आपका पीछे छूट जाएगा और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। यहाँ जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। जो भी सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं, उनसे निकल कर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सर्वसक्षम, सर्वसमर्थ, ये बार बार आ रहा है। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। लाइफ में जिस भी पथ को आप चूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। कितने भी शत्रु आपके हों, पर आप बढ़े चले जाएंगे। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आज की इस रीडिंग में पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर ये दिख रहा है कि फाइनेंस के मामले में जो भी ऑब्स्टिकल आपको वर्तमान में आ रहे हैं, जो भी आपको ग्रहण लगा हुआ है, वो सब जो है मिट जाएगा और आपका फाइनेंस का रास्ता अच्छी तरह से खुल जाएगा। ये पक्की बात है। जहाँ इमोशनल लॉस है, वहाँ लीगल सिचुएशन है और कुछ अन्याय आपके साथ हुआ है, उसका न्याय आपको मिलेगा। और ये जो न्याय है, किसी व्यक्ति से मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिवाइन का इंटरफेरेंस होगा इसमें, डिवाइन इंटरवेंशन होगा इसमें और वो आपको मुक्ति दिलाएंगे। ईश्वर इस सब ट्रॉमा से बाहर निकलने की आपकी जो मेहनत है उसको सफल बनाएंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी होने वाली है कि एक बहुत ही मैच्योर मैन या वुमेन के रूप में आप समाज में जाने जाएंगे, जिसको अपना प्यार केवल एक डिज़र्विंग पर्सन को ही देना होगा। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जब भी कोई आप डिसीजन मेकिंग भविष्य में करेंगे, तो आप बहुत सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। आपके दिल में प्रेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिल में प्रेम है, लेकिन मैच्योरिटी एक्सट्रीम लेवल की है। चिंतनशील आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे। और यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस के बाद आपका ये जो काइंडनेस है, जो लोगों की मदद करने वाला जो नेचर है, हो सकता है आप कोई एनजीओ खोलें या कोई ऐसी संस्था भी खोलें जो लोगों की सहायता करती हो, ठीक है। बॉसी एनर्जी आपकी, बॉस रहेंगे आप अपने काम में, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रमोशन और नई जॉब सिचुएशन में अच्छे ओहदे पर आपका सिलेक्शन दिख रहा है मुझे। और ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे एम्परर है, एस ऑफ सोर्ड्स है, कि एक जलवा बिखेरेंगे आप। और ये जो आपका जलवा है, ये दुनिया देखेगी। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, जो लोग आपको नीचा दिखाते थे, वो सब आपको देखेंगे। पैशनेट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फायरी एनर्जी, लाइफ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा व्यक्तित्व जिसको कोई डिगा नहीं सकता, ठीक है। आप अकेले ही सब शत्रुओं को पछाड़ देंगे, ठीक है। जितने भी लोगों ने आपके साथ पीछे लड़ाई झगड़ा किया, उन सब को पीछे छोड़ के आप अपने जीवन में
आगे बढ़ जाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, पुरानी टॉक्सिसिटी में आप स्टक नहीं रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को भविष्य में एक अच्छा जीवन साथी भी मिलने वाला है, प्यार आने वाला है आप लोगों के जीवन में, ठीक है। और अगर आप मैरिज की उम्र में हैं तो अच्छा जीवन साथी आपके भाग्य में लिखा है। मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कोई आपका चैनल हो सकता है, कोई और चीज़ होती है, तो लोग जो है ना आपको स्टॉक करेंगे, आपको नज़र भर देखने के लिए लालायित रहेंगे। इस तरह की बात यहाँ पर है। जस्टिस का कार्ड है। आप लोगों को डिवाइन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, लाइफ में ग्रो आप करेंगे। और जो भी किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव सेंस में किसी एनर्जी का यूज़ किया है वो भी छट जाएगा, कट जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। और आपका जो लोहा है, आपकी जो मजबूती है, वो दुनिया को माननी पड़ेगी। यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसमें भी पेंटिकल्स हैं, यहाँ भी पेंटिकल्स हैं, यहाँ भी पेंटिकल्स हैं। तो आपकी ये जो अबंडेंस है ये आपके भाग्य में निश्चित रूप से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इस अबंडेंस से आपको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद से बहुत सारे पैरों में जो बीवाइयाँ फटने के बाद में यहाँ तक पहुँचेंगे आप, लेकिन आप अपने पुराने समय को नहीं भूलेंगे। ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी, लोगों की सहायता आप करते रहेंगे, बहुत मैच्योर आप हो जाएंगे और जीवन जो है वास्तव में जैसा जीना चाहिए वैसा जिएंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस दौरान आपको कई लड़ाई झगड़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से विजयी होंगे, विजय आपकी होगी। जस्टिस है, जजमेंट आ गया है, और इससे बेहतरीन कार्ड और क्या हो सकते हैं। लोग आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाने की कोशिश करेंगे, पर अंत में विजय आपकी होगी। सबको पछाड़ देंगे आप और आपका जलवा बिखरेगा समाज में निश्चित रूप से। कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं आज की रीडिंग में आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। कैरियर में ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसमें न्याय जो है आपके पक्ष में होगा। डेथ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप नई उड़ान भरेंगे, ठीक है। ये एक आपका पुराना व्यक्तित्व है जिसका अंत होगा, और एक नई उड़ान आप भरेंगे। एक नया व्यक्तित्व आपका उभर कर सामने आएगा, जो कि अनुभव से निकला है, और अनुभव ने ही इस नए व्यक्तित्व को जन्म दिया है। यहाँ पर आप अपने जो इमोशंस हैं, वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पहले भी आया है, क्रॉट एरो में भी आया। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने इमोशंस बहुत संभाल के रखेंगे और इंतज़ार करेंगे, मैच्योरिटी से ही किसी रिलेशनशिप में अब आप जाएंगे। निकट भविष्य में आप चमकने वाले हैं। मैंने कहा ना, आपका जलवा संसार देखेगा। जो आपके आसपास जो समाज है, जिसको आप संसार समझते हैं अपना, उस संसार में आप जितने लोगों को शामिल कर सकते हैं, उनको सबको आपका ये स्टार वाला कार्ड आया है। ये सब आपकी समृद्धि, आपकी सफलता और आपकी ब्रेवरी, ये सब देखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप जब छलांग मारेंगे तो वो ऐसी मारेंगे कि अभी तक तो आपको रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन आपकी ये जो छलांग होगी, इतनी मजबूत छलांग होगी। अब की बार आप ये जो भविष्य में छलांग मारने, इतनी मजबूत छलांग होगी ये कि इसमें आपको कोई भी कितना भी ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश की हो पास्ट में, इसके बाद में आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ेंगे, पीछे की ओर नहीं जाएंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब कुछ मेहनत से पाया है आपने, और वो आप सहेज के रख भी पाएंगे। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, पर वो जिम्मेदारियों को आप उठाते हुए पार चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो अबंडेंस आपकी आने वाली है, इसके लिए मुझे दिख रहा है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन इस हार्ड वर्क के बाद आपके पास सारी समृद्धि होगी, सारे ऑप्शंस होंगे लाइफ में।
कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिन चीज़ों के आपने सपने देखे कि लाइफ में ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके पास सहज रूप से आ जाएगी और ये सब आपकी मेहनत के परिणाम होंगे। और आज जो लोग आपसे जल रहे हैं, ठीक है, वो आपसे जल के बिल्कुल ही फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहेगा आपको लौटा के लाने का, क्योंकि आपके लेवल पर ये खुद को अभी कंपेयर कर रहे हैं। पर आपके और इनके बीच में इतना दूरी हो जाएगी, इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि ये आपको छूने की सोच भी नहीं सकते, उल्टा आपसे भयभीत रहेंगे। आपकी अबंडेंस से भयभीत होना पड़ेगा इनको। यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप जो ट्रांसफॉर्म होंगे उस दौरान आपको ये जो पास्ट में टावर मूवमेंट हुआ है उसको धन्यवाद कहने का मन होगा कि बहुत अच्छा हुआ। अगर ये टावर मूवमेंट नहीं आता तो मैं इमोशनली वीक रहता या वीक रहती, कुछ भी अनुभव मेरे पास नहीं होता। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस टावर मूवमेंट, इस दुख की घड़ी के कारण ही हूँ। और यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है निकट भविष्य में एक डेविलिश एनर्जी मुझे दिख रही है। कितनी सब प्रगति के बावजूद भी कोई डेविल है आपकी लाइफ में। ये कोई आपके एक्स होते सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जो आपको डोमिनेट करते हैं। ये डेविल जो है आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा। इनके साथ आपका टावर मूवमेंट पास्ट में हो चुका है, रास्ता ख़त्म हो चुका है, फिर भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो है अपनी जो नई शुरुआत ना पास्ट में जाना चाहेंगे ना भविष्य में जाना चाहेंगे। इस व्यक्ति के साथ आप अपनी नई शुरुआत सिर्फ अपने साथ करना चाहेंगे, पक्की बात यहाँ पर है। इस व्यक्ति के पास लौट कर नहीं जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड ये लास्ट आया है। मैंने बताया आपको कि आगामी भविष्य में आप इतने ज़्यादा मजबूत और साहसी होकर उभरेंगे कि आपको छेड़ने में लोगों को डर लगेगा। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका ये जो साहस है ये सेल्फ मेड एनर्जी से क्रिएट हुआ है। और आपको ऐसा समझ में आएगा कि लाइफ को मेरे को अकेले ही जीना है और बिल्कुल ग्रेसफुली जीना है। समृद्ध रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ठीक है। और कितना भी कोई पीछे खींचना चाहे आप पीछे नहीं जाएंगे। और यहाँ पर काइंडनेस आपकी बरकरार रहेगी। सेम टाइम आप एक एम्परर रहेंगे, किंग ऑफ कप्स रहेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स रहेंगे। उसके बावजूद भी आपके मन में करुणा रहेगी, दया रहेगी। जीवों के प्रति, संसार के प्रति, असहायों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड आपके पास आया है, तो ये डेविल वेविल जो भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, डेविलिश एनर्जी वाले लोग, इनका कुछ भी चलने वाला नहीं है, पक्की बात है। और मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता, नया प्यार यहाँ पे दिख रहा है। लीगल सिचुएशन में जस्टिस दिख रहा है, जजमेंट आया था और बार बार नई शुरुआत के कार्ड आए हैं। और ये जो आपका जो आने वाला समय है वो आपके परिश्रम के बल पर क्रिएट होगा, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। एक एक दिन का चुन चुन के आपने अपनी फिर ज़िंदगी को फिर से चुना है, ठीक है। फिर से आपने अपना आशियाना बसाया है। भले आप जिसको चाहते थे वो इस आशियाना का पार्ट ना हो। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एक इमोशनल लॉस यहाँ पर है, एक वॉन्ड्स की कमी है यहाँ पर। उसके बावजूद भी आपने इस आशियाने को फिर से बसाया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप अपनी मेहनत से जो महल खड़ा करेंगे, जो भी आप क्रिएट करेंगे, उसको आप स्ट्रेंथ के साथ अपने जीवन के अंत काल तक आराम से जिएंगे। उसमें कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगा। बस ये है कि आपको अपने ये जो अभी का जो समय है वो धीरज से काटना होगा, मेहनत करते रहना होगा। और निकट भविष्य में आप अपने सफलता के पीक पॉइंट को छू लेंगे, ये बात पक्की है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि जो लोग आपको लड़ाई झगड़ों में उलझाना चाहते हैं, आपको स्टक रखना चाहते हैं, आपको उलझाते हैं बार बार,
ताकि इनके बेनिफिट्स पूरा हो, आपका अच्छा व्यक्तित्व उभर कर ना आए सामने। इनके प्रति आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। इनके सारे मोटिव्स आप समझने लगेंगे। आप अपनी गली एक ऐसी बना लेंगे जिससे आप ये सब चीज़ों से बच के चुपचाप निकल सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। निश्चित रूप से आपको लड़ाई झगड़ों में और टॉक्सिसिटी में फंसाने का प्रयास किया जाएगा बार बार, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में आप इन सब चीज़ों से, इन अनुभवों से अपने साथ न्याय करना सीख जाएंगे। क्या करना है, कैसे डील करना है। न केवल न्याय अपने लिए करेंगे बल्कि दूसरे के लिए भी आप न्यायपूर्ण रहेंगे। दूसरे के फटे में हाथ डालने का मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरे के लफड़े में आप हाथ नहीं डालेंगे, बट आपका व्यक्तित्व भी ऐसा रहेगा कि आपके साथ कोई इनजस्टिस करने का नहीं सोचेगा, आपके साथ कोई चीट करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना आप पार पा चुके हो। और चीट करने का सोचेगा भी कोई तो उसके पहले ही आप उसके मोटिव्स को पहचान जाओगे। आगामी भविष्य आपका बहुत ही इंट्यूशन वाला है, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में, जिसका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, जो लोगों को अच्छे से परख लेता है, ऐसे पर्सन के रूप में आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा। और ये चीज़ जो है आपको लाइफ में बहुत सुकून देगी। जो भी आपने टॉक्सिसिटी पास्ट में झेली हो, धोखा झेला हो, है ना, बदतमीजियाँ झेली हों, लेकिन आपको एक सम्मान समाज में, सोसाइटी में मिलकर रहेगा। जजमेंट कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, लवर्स कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है। तो अब क्या चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। गजब का जलवा आपका होने वाला है भविष्य में। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।